फ्रेंड्स, मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और मैंने मम्मी से पूछा था तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा का आजकल कुछ टाइम चेंज है, पहले मॉर्निंग में करते थे तो अभी शायद अभी स्टार्ट हुआ है गोवर्धन पूजा का टाइम। तो मैं नहा धो के रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने रखड़ी बांध ली, थोड़ी सी लूज़ बंधी है, अच्छे से नहीं बनती मुझसे, अकेले नहीं बांध पाती, किसी से बंधवानी पड़ती है। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे पूजा करने गोवर्धन जी की। उसके बाद आके खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद एक बार मुझे जाना है शॉप पे। वैसे आज खोली नहीं है लेकिन कल पूजा की थी तो वहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा है तो उसको थोड़ा सा ठीक करके आना है और फिर देखते हैं आज क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अभी। तो यहाँ पे हम सब आ गए थे गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं, मम्मी, देवरानी और भाभी सा एक ऊपर रहते हैं तो वो, और छन छन, सृष्टि, सब हम लोग पूजा कर रहे थे यहाँ पे। तो हम जैसे मम्मी बता रही थी हम लोग ऐसे कर रहे थे। माला चढ़ानी थी वहाँ पे, पहले जो फल फ्रूट दिवाली की पूजा में जो हम रखते हैं वही इन पे चढ़ाए जाते हैं। दीपक किया जाता है, तिलक किया जाता है, चावल लगाया जाता है और पूजा की जाती है। हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे सब साथ साथ, जैसे मम्मी बता रही थी सब एक साथ सारे कर रहे थे। बस पूजा करते करते हमने मम्मी से पूछा कि भाई यहाँ पे पूजा क्यों की जाती है, मम्मी आप बताओ वीडियो में लोगों को कि क्यों की जाती है। तो मम्मी को भी नहीं पता था। मम्मी ने बोला कि भाई हमारे सासू जी करते थे तो इसलिए हम भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था। तो अगर गाइज़ आप लोगों को किसी को पता हो कि गोवर्धन जी की पूजा क्यों की जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ को नहीं पता था और इस वजह से मुझे भी नहीं पता है। बस हाँ, क्योंकि ये रीत चली आ रही है तो हम सब पूजा करते हैं, तो वो पूजा हम यहाँ पे कर रहे थे। इस बार गोवर्धन जी की जो पूजा है वो नॉर्मली सुबह हो जाती है और हमारे यहाँ बिना नहाए ही पूजा की जाती है गोवर्धन जी की सुबह के टाइम पे। लेकिन इस बार कुछ ग्रहण था शायद, वो ग्रहण का टाइम जब उतरा तो उसके बाद हमने पूजा की। तो ऑब्वियस सी बात है हम नहा धो के ही पूजा करेंगे उस टाइम पे। तो नहा करके हम लोग फिर रेडी होकर के पूजा हमने की है। यहाँ पे हम सब पूजा कर रहे हैं। दीपक लास्ट में जलाया था और 2 दीपक थे तो उस एक दीपक से हम दूसरे दीपक को जला रहे थे। फिर थोड़ा सा आरती दीपक को हिला के हमने की। यहीं पे मैं मम्मी से पूछ रही थी तो मम्मी को नहीं पता था। फिर मम्मी को पता था कि व्लॉग का वीडियो बन रहा है तो मम्मी देख रही थी। कुकू बना शूट कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बनवा रहे हैं तो कुकू बना शूट कर रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे बिल्कुल पोज में रेडी हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, बस आरती कर ली हमने। और मैं मम्मी को यहाँ पे कह रही थी कि आपको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। तो बस हमने यहाँ पे दीपक रख दिया। यहाँ पे जब पूजा चल रही थी मतलब ख़त्म होने को थी, बस लास्ट में पानी से चालू कराते हैं। मतलब वो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, पूजा होती है तब ये ज़रूर होता है। तो हम यहाँ पे कर रहे थे, पीछे से ही आपको कचरे की गाड़ी वाला आया था तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। हालांकि मैंने इसको कट करने की कोशिश की पर मेरे से हुई नहीं है। पर अब वो तो फैक्ट है, जब वीडियोज़ बनाएंगे तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। छन को बड़ा शौक़ है ये सब चीज़ें करने का, तो हम उससे भी करवा रहे थे। फ्रेंड्स, मैं फाइनली रेडी होके अब मैं जा रही हूँ अब थोड़ा सा रामा शामा करने के लिए। पहले जाऊँगी अपनी मासी सास के यहाँ और देवरानी को लेना है बीच में से स्कूली के, हम दोनों वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद आके घर मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के घर और वहाँ दिवाली की राम राम करके दिवाली की रोशनी देख के हम वापस आएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से आपसे। तो यहाँ पे हम माइसा के घर पे आ गए थे और ये सब बातें करने में बिज़ी हो रहे थे। तो मैं वो कह रही थी कि वीडियो बन रही है तो आप सब लोगों से रामा शामा कर लो दिवाली की। दिवाली की राम राम करो। हाँ, दिवाली के राम राम करो वीडियो में। राम राम सर, राम राम सबको। अब मिहिर के पापा बाइक पे रेडी हैं और मैं भी इनके साथ जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर। हम लोग पहले कार से जाने वाले थे लेकिन फिर हम कार से नहीं गए क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद हैं।
तो हमने सोचा बाइक से जाएंगे तो हम दिवाली की रोशनी देख पाएंगे। तो रास्ते में जो व्यू है वो आपको मैं दिखाती हुई चलती हूँ अभी। तो ये हम अब घर से निकले हैं। ये आ गया हमारा ट्राइटन मॉल, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। पूरी लाइट्स उसमें जैसे लगा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और ये जो फ्लाईओवर ये नया बना है, इसमें से जा रहे थे तो ये ट्राइटन बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मॉल। हम लोग बस देखते ही जा रहे थे। तो मैंने पूरा फ्लाईओवर का और ट्राइटन मॉल का व्यू लिया है, तो आप देख लीजिए। इसके अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाइट के टाइम में तो बहुत अच्छा लग रहा था। दिवाली के टाइम पे ये लाइटिंग इतनी अच्छी लगती है, इतना अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। मतलब शहर चेंज ही हो जाता है। एक्चुअली लगता है कि श्री राम आ गए हैं तो जनता खुश है। और लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए सब लोग बिल्कुल इतने रेडी होते हैं, अपने घरों को इतनी खूबसूरत तरह से सजा कर पूरी मतलब बाजार पूरे सजे होते हैं। हम आ गए थे यहाँ पे चांदपोल पे और इतनी भीड़ थी यहाँ पे। थोड़ी देर में हमने वेट किया कि शायद हो सकता है 2 व्हीलर को अलाउ करें, घर पे जाना था। मम्मी का मेन सिटी एरिया गली गली में से गए और गली गली में बहुत जाम है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे तो सामने नॉनवेज वाला होटल था और इसके जस्ट सामने ही यहाँ पे मंदिर गणेश जी था। तो बहुत ही अजीब लगा मुझे देख करके। तो हम गए सिटी में, नाहरगढ़ रोड वाला जो एरिया है उसमें बहुत अच्छे से सजा हुआ था। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया। बहुत सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम में जब भी आओ हमेशा भीड़ रहती है, कंजेस्टेड रहता है। और नाइट के टाइम पे इतना थोड़ा सा खुला खुला और इतनी लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। बस हम नाहरगढ़ रोड से होते हुए मम्मी के घर पहुँच गए थे। मम्मी के घर पहुंचने ही वाले हैं, तो ये बीच का बस थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया। रोशनी हम सिटी एरिया के अंदर दिखा नहीं पाए आपको, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पर जाने के लिए रास्ते बंद थे, बहुत पैदल जाना पड़ता था। तो पैदल जाने की हिम्मत नहीं थी और पैदल भी बहुत भीड़ थी वहाँ पे। आप हम आ गए मम्मी के घर, बस पहुँची। थोड़ी देर के बाद अब भाभी जो है दोनों बैठेंगे थोड़ी देर आ गई थी। मम्मी ने मोहनथाल बनाया था, ये मटकी भी मम्मी ने घर पे बनाई थी, तो वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट करो कैसा कैसा बनाया और बहुत ही अच्छा बना था। घर की तो बातें अलग होती है। यहाँ पे मेरा भतीजा है, ये 1 साल का है अभी। तो मैं इस इंट्रोडक्शन करा था, इसको जयू हम लोग घर पे बोलते हैं। तो मैं इसके साथ खेल रही थी, उसको सौंफ खानी थी, तो ये सौंफ खाने का बड़ा शौक था। लेकिन उससे पहले मैंने इसको मटरी खिलाई। ये मटरी भी बड़े शौक से खाता है, घर की बनी हुई तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप तोड़ के खाएगा, सीरियस हम लोगों ने अभी खाना वाना खा के हम लोग फ्री हैं और अब हम लोग जाएंगे घर पे। तो ये बड़ी भाभी हैं, ये छोटी भाभी हैं, ये मेरी से बड़ी सिस्टर है और हम सारे अभी रील बनाने में थोड़ा सा बिजी हैं। तो मैंने इनको भी पॉज दिया है मेरे व्लॉग में आने के लिए। और बस अब खाना वाना खा के हम लोग अभी निकलेंगे घर के लिए। रोशनी देखने का प्लान था लेकिन रास्ते बंद है इसलिए हम देख नहीं पाएंगे, तो रास्ते की रोशनी आपको मैं दिखाते हुए चलूँगी। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि और कुछ अब है नहीं दिखाने के लिए, जाके हमें सोना है। तो प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और व्लॉग को एंड तक देखना। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए बोल दो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।